टिकट के लिए कागज देना तो दूर की बात है, गेट से ही वापस घर भेज देते हैं कि आप किधर आ गए बेटा। आप टिकट मियां महमूद रशीद को मिलेगी या उनके बेटे को मिलेगी या उनकी बेटी को मिलेगी या उनके भाई के बेटे को मिलेगी। मैं गलत बंदा नहीं आने दूंगा, चाहे वो पीडीएम से हो चाहे वो तरीके इंसाफ से हो, गलत बंदा मैं नहीं आने दूंगा यहाँ पे। ये बात ये अपनी जेहन में लोग बिठा लें, इलेक्शन जीतने के एक दिन बाद या उससे उसी सेम डे में रात को इसको सजा हो जानी है। जितना वोट इसको जाएगा वो सारा वोट जेल में जाना है। आज़ाद उम्मीदवार राना हसनैन रफीक इलेक्शन लड़ने का फैसला करते हैं और इनका बयानिया ये है कि इमरान खान का नजरिया और मेरा नजरिया एक ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने हल्के के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार है महमूद रशीद साहब, उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। माजरा क्या? मिशन उनका अच्छा था, उनकी सोच अच्छी थी। पार्टी के अंदर जो उन्होंने लोगों को अपने भर्ती किया है वो सारे अबूल मुनाफिक हैं। आज तक ये किसी एक पार्टी के सगे नहीं हुए, अपने घरों को उन्होंने सियासी घर बनाया हुआ है। इस तरह के लोगों के मैं सख्त खिलाफ हूँ। एक बंदे के ऊपर 22 पर्चे, मियां महमूद रशीद के ऊपर 22 FIRs हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जेल में से 22 पर्चों की जंजीरें तोड़ के गुज्जर आ गया जी। ये कोई पंजाबी फिल्म चल रही है? इलेक्शन जीतने के एक दिन बाद या उससे उसी सेम डे में रात को इसको सजा हो जानी है। जितना वोट इसको जाएगा वो सारा वोट जेल में जाना है। मुल्क को एक साफ सुथरी पढ़ी लिखी क़यादत की जरूरत है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है। ये जेलसी फैक्टर तो नहीं है कि उनको टिकट मिल गई, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट नहीं मिली? ये माजरा तो नहीं है? टिकट के लिए कागज देना तो दूर की बात है, गेट से ही वापस घर भेज देते हैं कि आप किधर आ गए बेटा, आपका काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, चिड़िया नहीं है, आप अभी चिड़िया है। इस दफा ये चिड़िया बाज मारेगी इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अंदर नहीं जाना। उन्होंने कहा कि भाईजान ये टिकट मियां महमूद रशीद को मिलेगी या उनके बेटे को मिलेगी या उनकी बेटी को मिलेगी या उनके भाई के बेटे को मिलेगी, खानदानी सियासत को मिलेगी। अगर आपने मेरे सोशल पेज को देखा हो ना, उसके ऊपर से आपको ये नजर आ जाएगा मैंने बकायदा बड़ा बड़ा लिख के लगाया है कि मैं वोट लेने नहीं आया, लेकिन मैं गलत बंदा नहीं आने दूंगा, चाहे वो पीडीएम से हो चाहे वो तरीके इंसाफ से हो, गलत बंदा मैं नहीं आने दूंगा यहाँ पे। ये बात ये अपनी जेहन में लोग बिठा लें, मैं इनको टक्कर देने निकला हूँ, मैं इस पूरे मरूसी सियासत के सिस्टम को टक्कर देने के लिए निकला हूँ और मैं नहीं हटूंगा। तो आपके इस बयानिए को हल्के की अवाम ने एक्सेप्ट कर ली है, अवाम साथ दे रही? लोग इस बात को समझ चुके हैं। इस बंदे ने यहाँ पे 2013 में हुकूमत की है, 2018 में भी हुकूमत की है। क्या किया इसने? 4 अरब का फंड इसने 2013 में खा लिया, 6.5 अरब का फंड 2018 में खा गया, 1500 नौकरी बेची जो नहीं बिकी, जाया कर गया, नौजवान को नहीं दी। आप जाके इचड़े के हालात देखें, खुदा की कसम रो पड़ेंगे। एक बार गटरों के ढक्कन नहीं है, वो इतनी है कि वहाँ पे पता नहीं कैसे वो इंसान रहने के वो जानवर उनका ये हाल किया हुआ है। बिजली की तारें यूं आंखों के सर पे लग रही है। वहाँ पे 10 साल से तुम हुकूमत ने कम अज कम बिजली की तारें ऊंची करवा देते, उनकी बच्चे वहाँ पे करंट लगने से मार रहे हैं। अगर तुम्हें गलत हूँ आए डिबेट करें मेरे साथ बात करें। मेरे डायरेक्ट नंबर लिखे हैं हर जगह के ऊपर, मेरे पोस्टर्स के ऊपर डायरेक्ट नंबर, मेरे हाथ में फोन होगा, वो आप फोन करें, आप मुझे बताएं मैं कहाँ पे गलत हूँ। अगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया मैं इलेक्शन से विड्रॉ कर जाऊंगा। मेरा आपसे बताइए, सियासत हमने जो सुना है वो ये है कि जी बड़ों की एज में जाके ये सियासत करनी चाहिए। क्यों ख्याल आया, मकसद क्या है? और घर वालों ने सपोर्ट किया कि आप ठीक है बेटा सियासत में चले जाएं, क्योंकि सियासत कुर्बानी भी मांगती। ये ऐवान तालीम याफ्ता लोगों का है जिन्होंने जाके इस मुल्क की कानून साजी करनी है, इदारों को मजबूत करना है, इदारों को साथ लेके चलना है, इस मुल्क के नौजवान के लिए मतलब के कानून साजी करनी है। उसके बाद ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म को उन्होंने उठाना है, बढ़ाना है, ताकि हमारी घर बैठी बहनें घर बैठ के कमाएं। उनके लिए कोर्सेज फ्री करने, जो इतने महंगे महंगे कोर्सेज हैं उनके लिए आवाज उठानी, नौजवानों को तरक्की देनी है, जो ये नहीं देंगे क्योंकि इनके मसले नहीं है। आपका हल्का आपसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आप ये सहूलियात इंशाल्लाह जीतने के बाद फराहम करेंगे अपने हल्के? मैंने अपना पूरा हल्का एक एक दरवाजा खड़का के कवर किया है। मैं वोट मांगने नहीं किसी से आज तक गया। मैंने जब भी किसी को अगर सर दुआ दे दें अल्लाह खैर करेगा। जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो पैसे ज्यादा देगा? भाईजान जीतने के बाद सिर्फ एक जगह जहाँ पे काम करने दिया जाएगा, जहाँ पे लोगों के हक की आवाज उठाने दी जाएगी। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे जाके मुझे कहेंगे कि आओ तोप उठाओ और लड़ने लग जाओ। कितने में वोट खरीद रहे हैं जो लोग नहीं दे रहे? कोई रेट भी तय किया? सर कैंपेन के दौरान ना मुझे ना, मैंने वीडियो वो भी अपने पेज पे लगाई है, एक बच्चा मुझे मिल गया, मतलब कि एक नौजवान मुझे मिल गया। आप अंदाजा लगाएं कि हम इतने तंग और इतने बेरोजगार हैं। उसने मुझे बोला कि मेरे घर का बिजली का बिल जमा करवा दो, मैं वोट दे दूंगा। मेरे घर के 8 वोट है। कैलकुलेशन की, पूरे 5 साल के जितने दिन बनते हैं 18 उसने उनके ऊपर डिवाइड किया तो 1 रुपए 3 पैसे में अपना वोट बेच रहा था वो। आप पैसे नहीं दे रहे लोगों को? कोई बंदा आगे कहते कि मैंने किसी को 1 रुपया भी दिया हो, कोई बंदा आगे कह दे, क्योंकि मैंने अपने साथ अहद किया कि आज मैंने अगर किसी से 100 रुपये में भी उसका ज़मीन खरीद लिया, कल मैं अपना 150 में और 200 में मैं अपना भी बेच दूंगा। मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूँ कि हसनैन भाई बेसिकली मियां महमूद रशीद को नहीं सिस्टम को टक्कर दे रहे। आप हसनैन भाई के इस नजरिए को कितना सपोर्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।